अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतिशाम ऑफिशियल यूट्यूब पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन और आज का वीलॉग है आज की बड़ी खबर के हवाले से जो डॉक्टर शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड इस्लामाबाद पुलिस को देने का हुक्म सादर किया है अदालत ने। उस पर बात करेंगे आज के वीलॉग पर। लेकिन ताज़ा तरीन खबर ये है कि पिंडी की जो पुलिस है या जेल अथॉरिटीज़ या अडियाला की, उन्होंने डॉक्टर शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने से इनकार कर दिया। अब सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि इनकार क्यों किया है पिंडी की पुलिस ने या अडियाला जेल की अथॉरिटीज़ ने डॉक्टर शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने से, जबकि अदालत ये हुक्म दे चुकी है कि मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश की गुंजाइश मौजूद है, लिहाजा मुलजिम को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया जाए ताकि वो मज़ीद तफ्तीश कर सके। तो अब पहला सवाल कि पुलिस ने इनकार क्यों किया, तो उसकी ज़ाहिरी बात है, वजह यह है कि पुलिस इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज़ इलाही के अंडर काम कर रही है। अडियाला की जो जेल अथॉरिटीज़ हैं, जो IG जेल खाना जात हैं, वो भी चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज़ इलाही के अंडर आते हैं। तो जो चीफ मिनिस्टर साहब कहेंगे वो पुलिस करेगी या वो जेल अथॉरिटीज़ करेंगी, और चीफ मिनिस्टर साहब वो करेंगे जो कि इमरान खान साहब कहेंगे, क्योंकि वो इमरान खान साहब के सहारे और उनकी सपोर्ट की वजह से चीफ मिनिस्टर पंजाब है। अपनी तो उनकी 10 सीटें थी। तो अब ये इस वक्त जो सिचुएशन सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब वर्सेस वफाक इस वक्त सूरत हाल है। एक तरफ पंजाब की जितनी स्टेट मिशनरी है, गवर्नमेंट का जितनी ताकत और इख्तियार और इक़्तिदार है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है शहबाज गिल साहब को बचाने के लिए। दूसरी तरफ वफाक जो है, क्योंकि वो इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन थाना कोसार में मुकदमा दर्ज हुआ है, वो वफाक के अंडर आता है। वो कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर शहबाज गिल से इस मुकदमे के हवाले से मज़ीद तफ्तीश की जाए और मामलात को आगे लेकर जाया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो अपनी जगह पर तसादुम है और इसकी वजूहात सियासी हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो इनकार किया है पंजाब हुकूमत ने डॉक्टर शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने से, क्या वो इनकार कानूनी तौर पर दुरुस्त है या गलत है? तो इसका जवाब ये है कि जब अदालत ने हुक्म दे दिया है कि आप मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दें फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ताकि मज़ीद तफ्तीश मुलजिम से की जा सके, तो फिर हुकूमत पंजाब अगर ये कहती है कि हम मुलजिम को पुलिस के हवाले नहीं करते हैं, तो ये अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी है, ये हुक्म अदूली है, इस पे तौहीन अदालत भी लग सकती है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकती है, इसके ऊपर एक एप्लीकेशन भी आ सकती है। देखें, दिस इज़ द जॉब ऑफ द कोर्ट टू डिसाइड कि अगर एक एप्लीकेशन गई है पुलिस की तरफ से कि जी हमने मज़ीद, और मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं कि जो पुलिस कह रही है इस्लामाबाद की कि हमने डॉक्टर शहबाज गिल से अभी मज़ीद तफ्तीश करनी है, वो भी दुरुस्त कह रही है कि नहीं कह रही है, मैं वो भी आपसे शेयर कर लेता हूं। लेकिन थोड़ी देर के लिए उसको साइड पर रख दें कि पुलिस सही कह रही है या नहीं कह रही है। अदालत ने जब कह दिया कि मुलजिम से मजीद तफ्तीश की गुंजाइश मौजूद है और इस्लामाबाद पुलिस का ये राइट है, उनका प्रेरोगेटिव है कि अगर वो तफ्तीश मजीद करना चाहते हैं, और ये भी मैं आपको बता दूं कि क्रिमिनल केस में मैक्सिमम जो फिजिकल रिमांड की ड्यूरेशन होती है, यानी कि कितने दिन तक पुलिस तफ्तीश कर सकती है मुलजिम से, वो 14 दिन होती है। तो डॉक्टर शहबाज गिल अभी तक सिर्फ 2 दिन पुलिस रिमांड पर है, यानी कि 2 दिन उनसे तफ्तीश हुई है और उसके फौरन बाद उनको जुडिशल कर दिया गया था। और अभी बहुत सारे मामला जो थे वो तफ्तीश में सामने क्लियर नहीं हो सके थे, जिसके मुताबिक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपनी तफ्तीश को कंक्लूड करता, लिहाजा उन्होंने फिर उस फैसले के खिलाफ अपील की, उसको PTI वालों ने कंटेस्ट किया। लेकिन इवेंचुअली अब जाके जब वो केस रिमांड हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो फिर इस वक्त ASJ जो थी वहां पे, उन्होंने ये फैसला दे दिया कि जी आप तफ्तीश करें। तो जब अदालत ने ये कह दिया ना कि आप तफ्तीश करें, अगर आप, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करना तो ज़रूरी है, तो फिर जो अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो पुलिस है पंजाब की, चाहे वो जेल की अथॉरिटीज़ है, दे आर सपोज टू फॉलो दैट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। दे आर नॉट सपोज टू से कि जी हम नहीं करना चाहते, हम सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप ये अपने तय फैसला नहीं कर सकते। और मैं थोड़ी देर में इस पर भी आता हूँ कि जो मेडिकल कंडीशन है, मिसाल के तौर पर कहा यह जा रहा है कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब की मेडिकल कंडीशन वल्नरेबल है, उनको अस्थमा का प्रॉब्लम है, उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो पिंडी पुलिस या पिंडी की जेल अथॉरिटीज जो हैं वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि इनकी तबीयत खराब है, लिहाजा हमने फौरी तौर पर इनको सरकारी अस्पताल पिंडी में दाखिल करा दिया है। इस हालत में हम इनको इस्लामाबाद पुलिस के सपुर्द कर नहीं सकते। मतलब कि इस्लामाबाद में क्या अस्पताल ख़त्म हो जाते हैं या डॉक्टर ख़त्म हो जाते हैं, या वहाँ पे उनका तिब्बी मुआयना नहीं हो सकता है, वहाँ पे उनका इलाज नहीं हो सकता। और अगर खुदा न खास्ता डॉक्टर शहबाज गिल को वाकई में प्रॉब्लम है मेडिकल, और वो इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में खुदा न खास्ता उनको कुछ हो जाता है, तो इस्लामाबाद पुलिस पर केस रजिस्टर होगा
वो पर्चा दर्ज होगा, क्योंकि कोई भी मुल्जिम जो कि पुलिस कस्टडी में है वो फिर पुलिस की जिम्मेदारी है। तो डॉक्टर शहबाज गिल, वैसे तो मतलब कि इस मुल्क में जो हालात हैं वो आपको पता है कि एक आम आदमी अगर पुलिस की कस्टडी में हो तो पुलिस के लिए इतना मैटर नहीं करता, लेकिन अगर एक आम आदमी भी पुलिस कस्टडी में उसको कुछ होता है तो उसका बाकायदा पर्चा दर्ज होता है, FIR दर्ज होती है। डॉक्टर शहबाज गिल के पीछे तो पूरी PTI, फवाद चौधरी साहब खुद कह चुके हैं कि पूरी PTI सपोर्ट में है डॉक्टर शहबाज गिल के, और पूरे मीडिया की नजरें भी हैं कि डॉक्टर शहबाज गिल के साथ क्या होता है इस केस के अंदर। तो इन हालात में अगर इस्लामाबाद पुलिस उनको लेकर जाती है तफ्तीश के लिए, तो उन्होंने कहीं रेगिस्तान में जाके तो तफ्तीश नहीं करनी है कि अगर उन्हें कोई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है या मुआयने की ज़रूरत है या अस्पताल की या डॉक्टर की ज़रूरत है तो वो उनको प्रोवाइड ही ना किया जाए। और उनको ये भी पता होगा कि अगर वाकई में उनकी तबीयत ख़राब है, अगर वाकई में उनको सांस का इशू है, और अगर उन्हें खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है और उनको फर्स्ट एड या डॉक्टर्स अटेंड नहीं करते हैं, तो पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और सही ठीक ठाक मसला पड़ जाएगा। तो इस वजह से ये आर्गुमेंट गलत है। ये अपने तई पिंडी की पुलिस फैसला नहीं कर सकती। कितने केसेस में खुद करते हैं ये। मैं तो मेरे पास NOV स्टेटस है जेलों का, लाहौर की जेलों का, और मैं जाता हूँ वहाँ पर और मैं देखता हूँ कैदियों की क्या हालत है। तो कैदियों बेचारों की बड़ी बड़ी बुरी हालत होती है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लेकिन उनको अस्पताल भी नहीं भेजा जाता, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी उस तरह से नहीं प्रोवाइड किया जाता, और जो बेसिक ट्रीटमेंट है, बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो जेल के हॉस्पिटल में अवेलेबल होती हैं। और अगर किसी की सर्जरी होनी है, ऑपरेशन होना है, कोई ऐसा ट्रीटमेंट होना है जो कि जेल के अस्पताल में नहीं हो सकता, तो उसमें भी काफ़ी डिले हो जाता है। तो यहाँ पे जेल अथॉरिटीज़ इतनी पैशनेट हैं, यहाँ पे पुलिस पिंडी की इतनी पैशनेट है कि वो कहते हैं कि नहीं जी नहीं, देखें इनकी तबीयत ख़राब है तो हम तो इनको सीधा अस्पताल भेज रहे हैं। ये गैर कानूनी है, इसकी कानून में गुंजाइश नहीं है। एंड दिस इज बेस्ड ऑन मेलाफाइडी, दिस एक्शन इज बेस्ड ऑन मेलाफाइडी। साफ पता लग रहा है कि सिर्फ डॉक्टर शहबाज गिल का जो जिस्मानी रिमांड है वो इस्लामाबाद पुलिस के सुपुर्द करने को अवॉइड किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है। और उसकी वजह क्या है, ये अगला सवाल पैदा होता है। उसकी वजह यह है कि अगर डॉक्टर शहबाज गिल को दोबारा इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया जाता है तो तफ्तीश अपने कंक्लूडिंग मराहिल में दाखिल हो जाएगी। अभी तक तो 2 दिन में कोई ख़ास तफ्तीश हुई नहीं इस हवाले से। उनसे पूछा जाएगा कि ये आपने जो बोला इसमें आप अकेले ही शामिल थे, आपके साथ कोई और भी शामिल था, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनको ख़तरा है कि कहीं उनके नाम ना आ जाए, और अगर उनके नाम आते हैं तो उनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा। अगर उनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा तो उनको ज़मानत करानी पड़ेगी। अगर वो ज़मानत नहीं कराएंगे तो वो गिरफ्तार हो सकते हैं। अगर वो गिरफ्तार होंगे तो फिर वो उसी प्रोसीजर में से गुजरेंगे जिससे अभी डॉक्टर शहबाज गिल गुजर रहे हैं। तो बुनियादी एक वजह है डॉक्टर शहबाज गिल को इतना वसिफरसली प्रोटेक्ट करने की, यहाँ तक कि अदालत के हुक्म को मानने से इनकार किया जा रहा है हुकूमत पंजाब की तरफ से। वो हुब्बे अली नहीं, बुग़्ज़े माविया मुझे लगती है ज़्यादा, क्योंकि वो डॉक्टर शहबाज गिल को बचा। आप देखें ना, इनके स्टेटमेंट्स देखें। आज भी सेनेटर फैसल जावेद ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस क्या बोला है? उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने कहा वो मुनासिब नहीं था और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह के स्टेटमेंट्स आ चुके हैं। मेरे प्रोग्राम में एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ये कह चुके हैं कि आर्मी एक्ट लग जाना चाहिए, मतलब कि वो खुद कह रहे हैं कि लग जाना चाहिए। हाँ, वो लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए वो एक अलग बहस है, उसमें मेरी क्या राय है वो मैं अभी नहीं दूंगा। लेकिन जब PTI वाले डॉक्टर शहबाज गिल की ज़ात की हद तक इस तरह के बयानात दे चुके हैं, खुद को डिस्टेंस कर चुके हैं और कह चुके हैं कि आप इनको ट्राई करें, शीरी मज़ारी ने कहा कि प्रोसेस करें, इमरान खान साहब ने यहाँ तक कह दिया कि अपेरेंटली जिस तरह उसने कहा वो ठीक नहीं कहा, वो लगता यही है कि उसने उकसाया है। यानी कि इन सबको इतराज़ नहीं है कि डॉक्टर शहबाज गिल को ट्राई किया जाए, उनके ऊपर ट्रायल चलाया जाए, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। इतराज़ ये है कि मुकदमा चलने से पहले तफ्तीश ना की जाए। भाई, मुकदमा अगर चलाना है तो तफ्तीश तो होगी, तफ्तीश की बुनियाद पे तो ट्रायल चलता है। इन अ क्रिमिनल केस, किसी भी फौजदारी मुकदमे में पहला स्टेप जो होता है वो पुलिस तफ्तीश का होता है। पुलिस तफ्तीश करती है, कुछ फाइंडिंग्स देती है, उसके मुताबिक चालान अदालत में जमा कराती है, फिर जाके ट्रायल चलता है। तो अगर आप पहले स्टेप में ही हिंड्रेंसेस क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, रुकावटें डाल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं जी तफ्तीश के लिए हम डॉक्टर शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि डॉक्टर शहबाज गिल को ट्राई करें, तो इसका मतलब यह है कि आप तो डॉक्टर शहबाज गिल को नहीं बचाना चाहते हैं, कुछ लोग खुद को बचाना चाहते हैं। ये सिचुएशन है। और जहां तक ये बात है कि वो जो एक
कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जी अगर पुलिस रिमांड में वो जाते हैं वापस तो उन पर तशद्दुद होगा, पहले भी तशद्दुद हुआ है। तो अभी तक जो सूरत हाल है उसमें जब डॉक्टर शहबाज गिल को शुरू में 2 दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था, तो उनका मेडिकल बोर्ड और तिब्बी मुआयना किया था एक मेडिकल बोर्ड ने, जो कि 3 रुकनी था डॉक्टर्स पर मुश्तमिल, और उनकी रिपोर्ट ये थी कि ना तो कोई तशद्दुद हुआ है, ना वो ज़ख्मी है, ना उन्हें कोई बीमारी है। तो ये रिपोर्ट आने के बाद फिर उनको जुडिशल कर दिया गया था। लेकिन मेरी इतलात ये है कि कोर्ट में डॉक्टर शहबाज गिल ने बड़ा इमोशनल होकर फिर जज को ये कहा था कि ये रिपोर्ट झूठी है और मेरे पे तशद्दुद हुआ है। फिर उन्होंने अपनी कमीज़ उठाकर अपनी कमर दिखाई जज साहब को कि आप देखें कि मुझ पर तशद्दुद हुआ है, मेरी कमर पे देखें कोई तशद्दुद के निशानात हैं। अब वो थे या नहीं थे ये मुझे नहीं पता, जज को कोई नज़र आए या नहीं आए ये मुझे नहीं पता। लेकिन एक वकील की हैसियत से मैं समझता हूँ कि टॉर्चर किसी भी सूरत में किसी भी मुलजिम का, चाहे कोई भी उसके ऊपर इल्ज़ाम है, गैर कानूनी है, गैर आईनी है और किसी सूरत नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक डॉक्टर शहबाज गिल का सवाल है, आप उनको ट्राई कर सकते हैं, आप उनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, आप उनके ऊपर मुकदमा बनाकर चला सकते हैं अदालत में। अगर वो बेगुनाह है तो आप उनको बरी करेंगे, अगर वो गुनहगार हैं तो उनको सज़ा भी हो सकती है। लेकिन किसी सूरत आप उन पर तशद्दुद नहीं कर सकते, इसकी कानून में, आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर पुलिस कस्टडी में लोगों को टॉर्चर किया जाए, और अगर ये होता है तो ये बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात ये है कि अभी तक की जो मेडिकल रिपोर्ट है और अभी तक के जो मामलात हैं उससे तो यही बात सामने आई है कि उन पर तशद्दुद नहीं किया गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब ये कहती है कि तशद्दुद हुआ है तो वो इस वजह, या आगे होगा और इस वजह से हम पुलिस के हवाले नहीं करना चाहते हैं, तो वो इस वजह से कहते हैं कि केस मजीद इन्वेस्टिगेट ना हो। केस क्यों इन्वेस्टिगेट होना चाहिए ये आखिरी सवाल है, और इसके बाद इस वीलॉग को ख़त्म करता हूँ। वो इस वजह से इन्वेस्टिगेट होना चाहिए क्योंकि 2 दिन में तो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ही नहीं हुई ना, 2 दिन में तो मुकम्मल हो ही नहीं सकती। अभी तो पुलिस कहती है कि डॉक्टर शहबाज गिल की जो ऑडियो है उसका हमने फोरेंसिक करवाना है, यानी कि जो टेलीविजन पर इन्होंने बोला है, हालांकि सब मानते हैं कि वो डॉक्टर शहबाज गिल ही थे। डॉक्टर शहबाज गिल ने भी ये नहीं कहा कि मैं नहीं था, उन्होंने भी ये नहीं कहा कि मैं बीपर नहीं दे रहा था, कोई और मेरी जगह पे दे रहा था और तस्वीर में लगी नहीं। लेकिन कानून की रिक्वायरमेंट है, अदालत की रिक्वायरमेंट है। एक्यूज्ड इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ, और किसी को जब आप गिल्टी डिक्लेयर करते हैं, अगर वो गिल्टी है तो बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट, यानी कि तमाम तर शकू को शुभात से बालतर होकर करते हैं। तो इस वजह से इन्वेस्टिगेशन का तकाजा है कि ऑडियो फोरेंसिक्स कराया जाए, जो कि अभी तक नहीं हुआ। अब अगर वो जेल में ही रहते हैं तो वो हो भी नहीं सकता, वो वापस पुलिस कस्टडी में जाएंगे, उनके वॉइस सैंपल लिए जाएंगे, वो फोरेंसिक लैब को भिजवाए जाएंगे, फिर वो फोरेंसिक लैब बीपर की आवाज से उन सैंपल्स की आवाज को मैच करके अपनी रिपोर्ट देगी, फिर इन्वेस्टिगेशन उस पॉइंट पर अपनी तफ्तीश को कंक्लूड करेगा। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा ये है कि पुलिस कहती है कि वो पेपर हमने रिकवर करना है, ये मुझे वैसे फजूल बात लगती है। डॉक्टर शहबाज गिल का रिकॉर्ड अगर आप देखें, वो कहते हैं ना, पुलिस कहती है कि पेपर हमने रिकवर करना है, जिसे देखकर वो पढ़ रहे थे। ये पंजाब, ये अहमद खान साहब को भी मैं सुन रहा था, वो भी यही बात कर रहे थे कि वो लग रहा था कि पेपर से देखकर पढ़ रहे हैं, वो भी रिकवर होना है। तो डॉक्टर शहबाज गिल का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो वो पेपर से देखकर पढ़ने वाला बंदा है नहीं। मतलब कि अगर ये आपने ये देखना है कि वो प्लान्ड था या नहीं था, और अगर प्लानिंग थी तो सिर्फ डॉक्टर शहबाज गिल अकेले की प्लानिंग थी या फिर उसमें कोई और भी मुलव्वस था, और अगर कोई और मुलव्वस था तो उसके लिए पुलिस को तफ्तीश की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर शहबाज गिल के फ़ोन रिकॉर्ड्स या उनके टेक्स्ट मैसेजेस बीपर देने से पहले किससे क्या बात हुई, क्या इस हवाले से गुफ्तगू हुई, और बीपर देने के बाद किससे क्या बात हुई, क्या इस हवाले से गुफ्तगू हुई। अगर इस तरह का कोई सुराख पुलिस को मिलता है तो उससे फिर वो जिस बंदे से भी उनकी अगर कोई गुफ्तगू हुई है इस बीपर के हवाले से, तो उसको शामिल तफ्तीश किया जाएगा कि ये भी उसके अंदर शामिल था। वो सेक्शन 34 है पाकिस्तान पीनल कोड का, कॉमन इंटेंशन, या फिर डायरेक्टली कॉमन इंटेंशन तो सिर्फ यह है कि वो प्लानिंग में साथ शामिल था, आनत में था, लेकिन डायरेक्टली बराह रास्त ये वाले सेक्शंस जो कि डॉक्टर शहबाज गिल पे लगे, उनमें से कुछ सेक्शंस उन पर भी लग सकते हैं। तो एक वकील की हैसियत से मुझे लगता ये है कि मज़ीद तफ्तीश की गुंजाइश तो मौजूद है। अदालत का जो आज का हुक्म है कि 2 दिन के लिए मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड पर डॉक्टर शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया जाए, वो बादी नज़र में प्रामा फ़िशाए गैर कानूनी नहीं है, और वो लॉजिकल है, वो मंतकी है।
लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अपनी वजूहात हैं जिस पर वो कहते हैं कि फैसला दुरुस्त नहीं है, हम इसको नहीं मानेंगे। अब ये सिचुएशन किस तरफ जाएगी ये हमें पता लग जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जितना भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको रेजिस्ट कर ले, जितना भी कोशिश करे कि डॉक्टर शहबाज गिल से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर, मिसाल के तौर पे अभी उन्होंने पिंडी अस्पताल में भेज दिया, आप रख लें, 2 दिन रख लें, 4 दिन रख लें, 6 दिन रख लें, उसके बाद इवेंचुअली दोबारा फिजिकल रिमांड पे इस्लामाबाद पुलिस के हवाले उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि तफ्तीश का वो प्रोसेस तब तक हॉल्ट रहेगा जब तक कि डॉक्टर शहबाज गिल अस्पताल से निकल कर नहीं आते हैं और आईओ यानी कि तफ्तीशी ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उनसे वो सवाल नहीं पूछ लेता और अपनी जिम्मियाँ नहीं लिख लेता। तो ये अभी तक का मेरा तबसरा है। आज के व्लॉग में इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।